अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। मुझे याद है ईद कार्ड्स पे लिखा होता था कि आपको और आपके घर वालों को मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से दिली ईद मुबारक। तो वही वाला ईद मुबारक। यहाँ अमेरिका में उस तरह से ईद सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह से हम पाकिस्तान में करते थे, क्योंकि हमारे रिलेटिव नहीं रहते यहाँ पे, दूसरी स्टेट्स में रहते हैं। तो यहाँ अमेरिका में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेवल करना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेवल करते हो। तो फोन पे बात हो जाती है सबसे। और यहाँ सबसे पहले हम लोग ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो लोग सब इकट्ठे होते हैं, आपस में सेलिब्रेट करते हैं, खाना वगैरह बना के लाते हैं सब लोग और एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए बाहर, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये सारे प्लान्स कैंसिल हो गए हैं। तो घर पे ईद सेलिब्रेट करेंगे और शायद लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। तो चले देखते हैं कि आज हम क्या क्या करते हैं ईद पे। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे रेडी होना था और बच्चे उठ जाएं तो फिर तसल्ली से मेकअप भी नहीं करने देते। तो पहले मैंने सेवियां बनाई थी। रात को शीर खुरमा तो बना लिया था मैंने, लेकिन मेरे हस्बैंड को ईद वाले दिन सुबह ये प्लेन सेवियां अच्छी लगती हैं, वो भी फ्रेश बनी हुई। तो जल्दी बन जाती हैं हर ईद पे। सबसे पहले मैं ये सेवियां बनाती हूँ और फिर रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद बच्चे उठ जाते हैं। यहाँ बच्चों में उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं होती ईद की जिस तरह से हमारे बचपन में हमें होती थी। मुझे याद है बचपन में हम हर चीज़ खुद रेडी करके सजा के रखते थे कि सुबह उठ के जल्दी से रेडी होना है, और रात को नींद नहीं आती थी कि सुबह ईद है। आई थिंक कि बच्चे जब पाकिस्तान जाएंगे और ईद सेलिब्रेट करेंगे तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अच्छा, ये नेल पेंट आप लोग पूछ रहे थे मेकअप वाली वीडियो में कि कौन सा है, तो मैं लगा रही थी अभी तो मुझे याद आया, मैंने क्लिप ले लिया ताकि जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले ले। हम सब रेडी हो गए थे। तो ईद की नमाज के बाद हमने सेवियां और शीर खुरमा खाया। मीठा मैं कम ही रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा मीठा एक तो खाया भी नहीं जाता और हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता। और हमारे घर में तो मीठा सबको ही पसंद है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो मैं जब भी कोई भी स्वीट डिश बनाती हूँ मीठा कम ही रखती हूँ। सेवियां खाने के बाद ईदी का सेगमेंट हुआ, क्योंकि ईदी के बगैर तो ईद पूरी नहीं होती। और उसके बाद जो बच्चों की थोड़ी सी तैयारी रह गई थी वो कंप्लीट की। आयतल को मेहंदी लगाने का इतना शौक नहीं है। लास्ट टाइम मैंने उसे लगाई थी तो उसे उलझन हो रही थी शायद, लेकिन आयतल को नेल पॉलिश बहुत पसंद है। तो मैं ईद पे या स्पेशल इवेंट पे उसे लगा देती हूँ तो वो खुश हो जाती है। बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिन्हें वो इंजॉय करते हैं। ईद वाले दिन मैं घर के कोई काम नहीं करती। जो ज़रूरी हो पहले कर लेती हूँ और जो रह जाए ईद के बाद हो जाते हैं। इतना रेडी होने के बाद वैसे भी कोई काम नहीं होता। ब्रेकफास्ट वैसे तो हम हर ईद पे रेस्टोरेंट जाके करते हैं, लेकिन इस बार हमने घर ही मंगा लिया था। ये गार्डन ऑमलेट है, इसके साथ फिश एंड चिप्स है जो बहुत क्रिस्पी होती है। हमने आई हॉप से मंगवाया था। ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि स्पेशली ब्रेकफास्ट यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे ये फ्रेंच टोस्ट हैं और उसके साथ ये पैनकेक्स हैं, तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। ये सब चीज़ें हमारी फेवरेट हैं और घर पे भी कभी मैं बना लेती हूँ ये चीज़ें। गार्डन ऑमलेट तो आई थिंक मैंने शेयर भी किया था अपने फर्स्ट व्लॉग में। मैं जब खुद बनाती हूँ तो उसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि ये फीका खाना हम बाहर से लेके तो खा लेते हैं लेकिन घर पे नहीं खाया जाता। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जब आप खाते हैं तो प्रेजेंटेशन ही इतनी अच्छी होती है कि देख के दिल करता है खाने को। अभी हमने घर पे मंगाया तो उन्होंने जो भी ड्रेसिंग वगैरह होती है वो साथ देती है, लेकिन रेस्टोरेंट्स पे उन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेट किया होता है इसे।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बाहर चले गए थे क्योंकि बच्चे भी बोर हो गए थे घर में रह रह के, और आज तो कुछ था भी नहीं करने को ख़ास, तो हमने कहा चलो लॉन्ग ड्राइव पे ही जाते हैं। वेदर भी अच्छा लग रहा था। वैसे तो यहाँ पे सीज़न में गर्मी होती है, लेकिन कल रेन हुई थी तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा बेहतर था। हम लोग लेक साइड गए थे और यहाँ पे ये पेंट हाउस हैं लोगों के और प्राइवेट बोट्स हैं उनकी। लोग वीकेंड्स पे यहाँ टाइम स्पेंड करने आ जाते हैं और एंजॉय करते हैं। जब हम लोग कार में बैठ के घूम रहे थे तो वेदर इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए नीचे उतरे थे वहाँ पे तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी, तो वापस ही आ गए थे हम जल्दी। व्यू बहुत अच्छा था और लोग भी नहीं थे वहाँ पे, तो हमने थोड़ा सा स्टे किया वहाँ पे और उसके बाद हम आ गए थे वहाँ से। उसके बाद हम सिटी पार्क आ गए थे और ये तो इतना बड़ा है कि आप बाय वॉक यहाँ पे घूम ही नहीं सकते, कार में ही बैठ के विज़िट करते हो। ग्रीनरी देख के वैसे भी आप काफ़ी फ्रेश फील करते हो, तो अच्छा लग रहा था। बच्चों ने भी थोड़ा सा एंजॉय किया था और उसके बाद हम लोग इतने थक गए थे। हालांकि काम तो आज कुछ भी नहीं किया था हमने, लेकिन क्योंकि रात को नींद नहीं पूरी हुई थी, सुबह जल्दी उठ गए थे तो इसलिए थकावट हो रही थी, तो बस हम वापस चले गए थे। उसके बाद मुझे इतनी ज्वेलरी पहनने की भी आदत नहीं है, तो मैंने तो रास्ते में ही ज्वेलरी सारी अपनी उतार ली और उसके बाद घर जाके फ़ौरन कपड़े चेंज किए और मेकअप रिमूव किया। यहाँ हमारी स्टेट में हलाल रेस्टोरेंट्स कोई ख़ास अच्छे नहीं है, तो निहारी मैंने एक दिन पहले बना ली थी तो वो गरम की और साथ में फ्रोज़न नान जो थे वो गरम किए और हमने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, टीवी देखा, काफ़ी ईद के शोज़ आए हुए थे तो वो देखे और फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह जो भी थे वो सेट करके वापस रखे। सुबह से मैंने अपना बेड भी नहीं सेट किया था तो वो सेट किया और रूम को टाइडी अप किया। पाकिस्तान में होता है कि रिलेटिव्स आ जाते हैं या हम कहीं चले जाते हैं किसी के घर, लेकिन यहाँ पे ईद बहुत छोटी सी होती है, उसके बाद नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाती है हमारी। सुबह जब मैं उठी थी तो अली सो रहा था, तो मैं अपना सारा मेकअप वगैरह अपने रूम से ले गई थी और दूसरे रूम में रेडी हुई थी। अभी सारी चीज़ें उनकी जगह पे वापस रख रही हूँ सेट करके। अभी बल्कि सारा घर इतना मैसअप हुआ है क्योंकि रमज़ान में मैं किचन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती रही हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे चीज़ों को सेट करने में। अभी ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को डीप क्लीन करूँगी ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे वापस चली जाए। मेकअप सेट करने के बाद थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, वो भी थके हुए थे तो जल्दी सो गए थे आज। बस इसी तरह से हमारी ईद गुजरती है। इस बार हमने कोरोना की वजह से घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, अदरवाइज़ हम लोग बाहर मूवी देखने चले जाते हैं या बच्चों को उनकी जगह पे ले जाते हैं तो वो भी इंजॉय करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि और भी अच्छी वीडियोस देख सकें। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।